चलो बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। वो है भिन्न। क्या है? भिन्न पढ़ेंगे। पाठ 12 है कक्षा 4 का। कक्षा 4 पाठ 12, ठीक है। और पाठ का नाम है बेटा भिन्न। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैक्शन। अब सोना है बेटा, सोना सोना, ठीक है। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो बेटा भिन्न का मतलब क्या है पहले समझो, ठीक है। जैसे मान लो ये है केक। क्या है? केक, ठीक है। क्या है? केक है। केक लाते ना हैप्पी बर्थडे में, चाहे कोई भी खुशी का मौसम होता है, खुशी का समय, तो जो है लाते आप लोग केक लाते हो ना। युवराज यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अब मान लो केक को कट 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 कर दिए, ठीक है, 4 हिस्से में। कितने हिस्से में कट कर दिए? 4 हिस्से। 4 लोग हैं मान लो घर में, 4 हिस्से में क्या कर दिए? कट कर दिए, काट दिए इसको, ठीक है। तो मान लो एक व्यक्ति को कितना हिस्सा दोगे? इसको हमने क्या कर दिया? रंग दिया। मान लो एक व्यक्ति को हिस्सा दिए, ठीक है। तो देखो जितने हिस्से में बांटे हो उसको कहां लिखेंगे? नीचे। कहां लिखेंगे? नीचे। जितने हिस्से में बांटे उसको कहां लिखेंगे? नीचे। और कितने व्यक्ति को दे रहा हो? एक व्यक्ति को दे रहा हो, तो कितना दे दिया? एक हिस्सा। एक हिस्सा दिया जी। 4 हिस्सा में एक हिस्सा दे दिए हो किसी व्यक्ति को, ठीक है। समझ कि नहीं समझ रहे हो? तो देखो अब ध्यान समझो, इसको कहेंगे अंश। क्या कहेंगे? अंश। इसे कहेंगे ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अंश। अंग्रेजी में कहेंगे न्यूमरेटर। क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। और इसको कहेंगे हर। क्या कहेंगे? हर। अंग्रेजी में कहेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एक केक है, ये क्या है? केक है। केक को हमने कितने हिस्से में बांटा है बेटा? 4 हिस्से में। कितने हिस्से में बांटा है? 4 हिस्से में। और 4 हिस्से में एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? एक हिस्सा मिला है, तो उसको कितना मिल गया? 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4 मिला, ठीक है। 1/4 इस केक का मिला। 4 हिस्सा था, 4 हिस्सा में काटे थे इसको, एक हिस्सा उसको मिला है। तो क्या कहेंगे कि एक व्यक्ति को 1/4 हिस्सा मिला है। बात समझते हो? नहीं समझते हो? बोलो, समझ में आई बात? अच्छा, ठीक है। अब मान लो अब इसी केक को जो है, ये केक है, अब हमें क्या करना है? 3 व्यक्तियों को देना है, ठीक है। 3 व्यक्तियों को देना है, तो क्या करेंगे? 3 हिस्सा दोगे जी? हाँ, 3 हिस्सा दोगे ना? 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा। तो ऊपर कितना लिखा बताओ, बोलो। हाँ, 4 हिस्सा टोटल है ना, और 3 है ऊपर। तो 3 लोगों को कितना हिस्सा मिल गया? 3/4 हिस्सा, ठीक है। 3/4 हिस्सा जो है 3 लोगों को मिल गया, ठीक है। एक हिस्सा एक लोगों को दे रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं कि 4 हिस्सा हमने काटा था, 3 हिस्सा हमने बांट दिया, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो आपके पास कितना बचेगा? एक नहीं, 1/4। 3/4 हिस्सा बांट दिया, बचेगा कितना? 1/4 हिस्सा, ठीक है। 1/4 हिस्सा में बचेगा जी। एक तो केक है, केक एक है, ध्यान रखना। केक जो है पूरा एक है। जब हम भिन्न कर रहे हैं तब ऐसे पढ़ रहे हैं, यानी कि अब फिर से समझेंगे। एक केक है, ठीक है, उसमें एक हिस्सा किसी को देना है। मान लो 4 हिस्सा किए हो तो क्या हो जाएगा? 4 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर लिख देंगे। तो क्या कहेंगे कि 1/4 जो है उसको दिए हैं। 3 लोगों को दोगे तो 3/4 हिस्सा उन लोगों को दिए हो, ठीक है। अब समझो यहां पे, मान लो ये केक है, ठीक है, केक है ना। अब 2 हिस्सा देना है किसी को। कितना हिस्सा देना है? 2 हिस्सा, ठीक है। तो क्या कहोगे? 2/4 कहोगे, नहीं कहोगे? 2/4 का मतलब क्या होता है? आधा। क्या होता है जी? आधा, ठीक है। अब देखो कैसे आधा हो गया, कैसे आधा हो गया, देखो समझो। आधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो ये आधा कैसे है? आधा को 1/2 कहते हो ना, हाँ। तो कैसे देखो, 2 में ऊपर भी 2 से भाग दे दो और नीचे भी 2 से भाग दे दो। जब हम लोग कटाते हैं संख्याओं को तो क्या सीखते हैं, बोलो, कि
ऊपर भिन्न में सेम संख्या से गुणा और सेम संख्या से भाग दे सकते हैं, दे सकते हो। तो भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2, ये क्या जाएगा 2 दूनी का 4। तो 1/2 को ही तो आधा कहते हो जी। 1/2 मतलब क्या होता है, आधा। क्या होता है, आधा। होता है कि नहीं होता, बताओ, बोलो, होता है ना। चलो फिर से जो है अगला ट्राई करते हैं, थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं हम लोग। चलो अब मान लो ये चॉकलेट है, ठीक है, ये चॉकलेट है, चॉकलेट की पट्टी है, इसको हमने 4 हिस्से में बांट दिया। कितने हिस्से में, 4 हिस्से में, ठीक है, 4 हिस्से में हमने इसको बांट दिया, ठीक है। अब जो है 4 हिस्से में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। मान लो क्योंकि 4 हिस्सा तो तुम पढ़ ही चुके हो, इसको कर देते हैं 6 हिस्सा। कितना कर देते हैं, 6 हिस्सा। देखो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, बताओ, है ना। हाँ, अब देखो ध्यान समझो, 6 हिस्सा में मान लो हमने किसी बच्चे को 2 हिस्सा दे दिया। कितना दे दिया, 2 हिस्सा, ठीक है। तो क्या कहोगे, इसको ओपन करो बेटा सही से और उसको क्लोज करो, शांत रहो, ठीक है। तो क्या कहोगे बेटा, इसका टोटल हिस्सा कितना है, बताओ, 6 है ना। 6 कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कितना हिस्सा दे दिए, 2 हिस्सा दे दिए। तो क्या कहेंगे, 2/6 हिस्सा दे दिए। या ये भी कहेंगे, देखो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6। ये भी कह सकते हैं उस बच्चे को हमने 1/3 हिस्सा दे दिया। चॉकलेट का 1/3 हिस्सा उस बच्चे को दे दिया। कहोगे नहीं, कहोगे, बताओ, कहोगे ना, ठीक है। अगर मान लो अब दूसरा करते हैं, ठीक है। अब मान लो इसको थोड़ा सा हम कलर कर देते हैं। अब ये इसको पीला वाला भूल जाना, ठीक है, पीला वाला भूल जाना, हरा से कर दिए, ठीक है। अब कितना हिस्सा दिए, बताओ, कितना हिस्सा दिए, 4। कितने में, 6 में। 6 में 4 हिस्सा किसी को तुम दे दिए, ठीक ना। तो अब तुम्हारे पास कितना बचा, 2/6। 2 नहीं, 2/6 बेटा, 2/6 बोलेंगे, ये तो भिन्न है। 6 में 2 हिस्सा उसको दे दिए, तभी समझ में आएगा कि 6 में 4 हिस्सा किसी को दे दिए और 6 में 2 हिस्सा तुम्हारे पास बचा है। बचा क्या बचा, बताओ। देखो इसको 2 से हटा सकते हैं, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3 हिस्सा तुम दे दिए हो। अब बचा कितना है, 2/6 हिस्सा। 6 में 2 बचा है तुम्हारे पास जी। तो 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 1/3 हिस्सा तुम्हारे पास बचा है। बचा कि बचा, बताओ, बोलो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा समतुल्य भिन्न। क्या पढ़ेंगे, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, देखो नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। देखो नाम से स्पष्ट है, ध्यान समझो, नाम से स्पष्ट है कि भिन्न कैसा है, समतुल्य है, यानी कि तुलना करने योग्य है, समान है। भिन्न क्या है, समान है। सम क्या है, बराबर है। तुल्य तुलना करने योग्य है, ठीक है। समतुल्य भिन्न है। देखो समझो कैसे, देखो ये क्या है, 1/3 है कि नहीं, बताओ। हाँ, फिर ये लिखा है 2/6, लिखा नहीं लिखा है। हाँ, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, 3/9 लिखा है ना, वो लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो बेटा आप ध्यान समझो, 1/3 में हम ऊपर नीचे सेम अंक से गुणा करें 2 और नीचे भी करें गुणे 2, तो क्या जाएगा, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6। इसके बराबर आया कि नहीं आया, बोलो, आया ना। फिर 1/3 में हम गुणा करें ऊपर 3 से और नीचे गुणा करें 3 से, क्या आएगा, 3 एकम में 3, 3 3 का 9। इसके बराबर आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ, आया कि नहीं आया। हम पहले से बार बार यही कह रहे हैं कि किसी भी भिन्न में, अंश में और हर में सेम अंक से गुणा या सेम अंक से भाग दोगे तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, समतुल्य भिन्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समतुल्य भिन्न। इसका मतलब ये है बेटा, ये लोग आपस में तीनों क्या हैं, बराबर हैं। क्या है, बराबर है, ठीक है। क्यों,
क्योंकि सेम अंक से गुणा किया गया है। 1/3 में ही सेम अंक से गुणा, सेम अंक से भाग दिया गया। चलो देखो, सेम अंक से गुणा किया तो सेम अंक से घटा भी तो सकते हो, हाँ तो वही जाएगा ना, वही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे, समतुल्य भिन्न कहेंगे, जो किसी सेम अंक से गुणा करके प्राप्त किए गए हैं या सेम अंक से भाग देके प्राप्त किए गए हैं। तो समझ में आया। तो अब आप लोग क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, अपने फेयर कॉपी पे। चलिए